वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दीपावली पर सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं। सांगानेर पहुंचकर आमजन से मुलाकात भी की। सांगानेर क्षेत्र में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों से राम शाम करी और मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग समेत सभी लोग काफी खुश हुए। रास्ते में जगह जगह पर आमजन ने माला पहनाकर सीएम का स्वागत किया है और अभिनंदन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आत्मीयता के साथ बच्चों को दुलार भी किया। बुजुर्गों से सीएम ने आशीर्वाद लिया। सभी को सीएम भजनलाल शर्मा ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय आमजन के साथ बिताया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी सीएम के साथ मौजूद रहे। तो सांगानेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और राजधानी जयपुर में ये सांगानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर सीएम भजनलाल शर्मा ने दीपावली के इस अवसर पर लोगों से मुलाकात करी। छोटे छोटे बच्चों को दुलारते नजर आए सीएम भजनलाल शर्मा। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने एक तरफ जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, वहीं 1.5 से 2 घंटे तक अपने क्षेत्र में सीएम मौजूद रहे। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, इसे ही बोलेंगे जनता के साथ जुड़ाव कि मुख्यमंत्री दीपावली के इस पावन पर्व पर अपने क्षेत्र की जनता को नहीं भूले और स्पेशली उनसे मिलने के लिए गए और काफी वक्त तक वहां रुके। देखिए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये उनका लगातार आप और हम जब चर्चा करते हैं तो पाते हैं उनकी कार्यशैली अभी भी उसी तरह की बनी हुई है जैसे लगातार एक कार्यकर्ता का सफर करके यहाँ पहुंचे हैं। छोटी चौपट पर महालक्ष्मी पूजन करने के बाद बीमार पहुंचते हैं और उसके बाद 11 बजे जो सांगानेर पहुंचते हैं। तो आप समय देखिए, 11 बजे के आसपास लोग अपने घरों में चले जाते हैं। जनरली बाजार में भी भीड़ भाड़ बंद हो जाती है, लेकिन जब पता लगा जनता को कि भजनलाल शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से रामा श्यामा करने आए, मिलने आए, तो तमाम लोग घरों से निकल गए, उनसे मिले, आत्मीयता से उन्होंने बुजुर्गों से बात की, लोगों से संवाद किया, बच्चों को दुलार किया। यानी कि एक विधायक के रोल में, एक सीएम होकर जब अपने विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो एक विधायक के रोल में आ जाते हैं कि अब 1 घंटा 2 घंटे कोई मायने नहीं रखते, यानी कि इस समय को मैं पूरा अपने लोगों के साथ बिताना है। और वो कहते भी, कई बार हम जब जिक्र करते हैं तो अक्सर कई बार कहते नजर आते हैं कि सांगानेर विधानसभा में गुजार के मौका में मना नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, अति व्यस्तता के बावजूद भी मुझे समय निकालना है क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि सीएम है जो राजस्थानी उनका, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि यहाँ से 2 एमएलए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2 एमएलए हैं, सीएम साहब यहाँ आए नहीं, तमाम तरह की जो चर्चा होती है। तो ऐसी चर्चा उनको लेकर केवल और केवल इस तरह की है कि सीएम भजनलाल शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में की तरफ फोकस कर रहे हैं। और कल एक संदेश उन्होंने दिया कि जब वो कल सीएम से उन्होंने रामा श्यामा की, उसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत की और जब वापस आए तो रात्रि को जनता के बीच पहुंचकर जो दिवाली में तस्वीरें सामने आई, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस तरह बच्चों से मिल रहे हैं, किस तरह लोगों से संवाद कर रहे हैं, ये बता रहा है नंदिनी जो आपने कहा कि इसे कहते हैं आमजन का सीएम। जी बिल्कुल लाल सिंह, और अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो देखिए, चाहे सांगानेर जाकर लोगों से मिलने की बात हो या फिर भरतपुर, ये सांगानेर सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, लेकिन भरतपुर वो क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं। और इसके अलावा देखिए, प्रदेश भर में भी लगातार लोगों से मिलना, जन सुनवाई करना, तो इन दिनों में लगातार एक तस्वीर देखने को मिल रही है कि जनता की आवाज़ को सीएम भजनलाल शर्मा सबसे ऊपर रख रहे हैं। भरतपुर में भी हमने देखा, जो लोग वृद्धावस्था में भी जन सुनवाई में बिजली की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सीएम के पास आए, तो वो बिजली अधिकारियों पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो वाकई दिल को छू देने वाली हैं। तो जो जनता के साथ कनेक्टिविटी है उसे बहुत बेहतरीन अंदाज में स्थापित करने में सीएम भजनलाल शर्मा बहुत शानदार साबित हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए नहीं हुआ है, लेकिन जनता से जुड़ाव देखकर लगता नहीं कि सीएम बस 10 महीने पहले सीएम बने हों। आपने बिल्कुल ठीक कहा नंदिनी, एक सटीक बात आपने कही है। सच में के दर्शक सुन रहे हैं उनको मैं बिल्कुल आपकी बात को ही कह सकता हूँ, दोहरा रहा हूँ कि लगातार उनकी कार्यशैली, चाहे वो सीएमआर में हो, देखिए आपने उनकी शुरुआत होती है जन सुनवाई के साथ, और शायद संभवतः मेरे विचार में राजस्थान में ऐसे पहले सीएम होंगे जिनकी जन सुनवाई जब से वो सीएम बने तब से लगातार जारी है और आम जन से संवाद करते हैं। खास बात ये नंदनी की जो भी उनसे मिलते हैं उनसे संवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञापन है वो केवल ले लिया, ज्ञापन को देखना, उस ज्ञापन में क्या लिखा उस वक्त मौके पर ही उसको पढ़ना
और अगर ऐसा लगता है कि समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है तो मौके पर ही समाधान करते हैं, चाहे उस वक्त उनको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। मैं भरतपुर में खुद उस समय मौजूद था जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं नंदिनी, तो मैंने खुद देखा एक व्यक्ति लाइन में लगे हुए थे, उनकी बिजली की समस्या थी, उनको देखा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति चलकर आया है, इस व्यक्ति को यहाँ तक आना पड़ा, इसके लिए आप जिम्मेदार हो। अधिकारी को कहा कि इसको क्यों आना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि आपने काम नहीं किया। तो ये क्या बताता है, वो जानते हैं कि समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होता है, किस स्तर पर किया जाता है। कई बार मीटिंग से एक बात और कहते हैं कि अगर कोई बाड़मेर का व्यक्ति मेरे पास आया है, इसका मतलब बाड़मेर में हमारे प्रतिनिधियों ने काम नहीं किया, वहाँ के कलेक्टर ने काम नहीं किया, एसपी ने काम नहीं किया, तब उसको मेरे पास आना पड़ा। तो यही कहते हैं कि जिस क्षेत्र का व्यक्ति मेरे पास कम से कम समस्या लेकर कम से कम आएगा, मैं मानूंगा कि वहाँ प्रशासन दुरुस्त है और जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कनेक्शन लोगों के साथ किस तरह का है, इस पर हम बात कर रहे थे। तो सांगानेर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा और सांगानेर पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं सीएम भजनलाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को दी। 1.5 से 2 घंटे तक लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो चलता रहा। छोटे छोटे बच्चों को दुलारते नजर आए तो वहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते नजर आए मुख्यमंत्री। वहीं दीपावली पर्व को लेकर पिंक सिटी में खास सजावट की गई है। छोटी चौपट पर सामूहिक पूजा की गई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए 10 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपको इस 5 दिवसीय त्योहार की आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है तो जीवन में उत्साह और उमंग लाता है। आप देखते हैं बारिश के बाद ये त्योहार आता है और ये त्योहार ऐसा होता है, चाहे वो छोटा बालक हो या तरुण युवा हो या हमारा वृद्ध हो, सबके मन में इस त्योहार में उत्साह और उमंग आता है। और उत्साह और उमंग इस तरह का होता है कि 15 दिन और 20 दिन 1 महीने पहले से तैयारी होती है। घर की साफ सफाई होती है, घर की रंगाई पुताई होती है और मां लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। और आज तो ये जो दीपावली का त्योहार है, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं पूरे देश में नहीं दुनिया में आज की जो ये दीपावली है ये अलग ही है, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब वन से आए थे तो ये दीपावली का त्योहार मनाया गया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे रामलला 500 सालों के बाद अयोध्या में एक दिव्य और भव्य मंदिर में आए हैं, इसलिए इस दीपावली का महत्व और बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का एक अवसर है, उसको बढ़ाने का बहुत शानदार एक मौका है। हम इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं, राजस्थान को पूंजी निवेश करवाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर अनेकों खूबियां हैं। उस खूबी को दुनिया और दूसरे प्रदेशों के सामने उजागर करके, साथ ही जो लाल फीताशाही हमेशा रहती थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उस लाल फीताशाही को कम करके, खत्म करके, क्योंकि ये राजस्थान जनता का है, राजस्थान के नागरिकों का है, राजस्थान यहाँ के युवाओं, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाओं के लिए है और राजस्थान की भूमि केवल और केवल उनकी बढ़ोतरी के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। और इसीलिए हर हाथ को काम हो, हर जिले का जो प्रोडक्ट है उसको उसकी मार्केटिंग का एक व्यवस्था हो, इस सब को बेहतर करने के लिए आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई जगह है तो वो राजस्थान है। उसको पहले ही इस साल हम राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं ताकि जमीन पर धरातल पर उतारने का हमारे पास पूरा अवसर